यहाँ पर आज के जमाने में ये शब्द सुनकर सबको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो है टैक्स। यहाँ तक कि ये शब्द को सुनकर किसी का गला घोटने का तक मन कर जाता है आपको। ये एक छोटा सा शब्द हमको रात में कभी भी सोने नहीं देता। और ये बात सिर्फ मेरी नहीं बल्कि देश की एकलौती माइनॉरिटी की है, यानी कि बात है यहाँ पर टैक्स पेयर्स की। क्योंकि यहाँ पर आज के टाइम पर कोई भी वैल्यू नहीं किया करता। तो यहाँ पर देश चलाने के लिए पैसे तो दिया करते हैं, लेकिन उसके बदले में उनको मिलते हैं टूटे हुए रूल्स, दादागिरी करने वाली पुलिस फोर्स और कर्फ्यू के चाल चलने वाली गवर्नमेंट। यहाँ पर ऐसा लगता है कि अंग्रेज तो चले गए, लेकिन 3 गुना लगाना हम अभी भी दे रहे हैं। 30% टैक्स देकर साल के 4 महीने हम सरकार के लिए काम करते रहते हैं, ऐसा देखा जाए तो हमें। लेकिन आज का ये हमारा वीडियो सिर्फ प्रॉब्लम पे बात करके फ्रस्ट्रेट होने का नहीं है। हमारा आज का ये वीडियो है सॉल्यूशंस के बारे में। जैसा कि आपको पता ही होगा कि बजट आने वाला है, तो हमें अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाना होगा। यानी कि मेरा मतलब ये है कि देश हमारा है और इसको चलाने में योगदान हमारा ही होना चाहिए। पूरी की पूरी वीडियो में हम टैक्स पेयर का दर्द समझने वाले हैं, उसके अंदर का झिझक समझने वाले हैं, सारी की सारी पॉलिटिक्स की कीमत जानेंगे और एट द एंड उसके सॉल्यूशंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। प्रॉब्लम्स पे फोकस करके यहाँ पर व्यूज को बटोरना बहुत ही आसान माना जाता है, लेकिन आज के इस वीडियो में हम सॉल्यूशंस डिस्कस करते हैं, इसलिए में भी हम पीछे छूट जाते हैं। अगर आप हमारे सॉल्यूशन ओरिएंटेड माइंडसेट को अगर सपोर्ट करना चाहते हो, आप में से 70 to 80% लोग हमारी वीडियो को देखा करते हैं, उसको पसंद करते हैं, उसको लाइक करते हैं, लेकिन किसी वजह से महज उसको सब्सक्राइब करना भूल जाते हो दोस्तों। तो आपसे यहाँ पर एक छोटी सी महज रिक्वेस्ट है कि उस सब्सक्राइब बटन को क्लिक करो और उसके बगल में जो बेल आइकन आ रहा है उसको क्लिक कर दो प्लीज, क्योंकि आपके इस छोटे से कदम से ये वीडियो और भी बहुत सारे लोगों तक पहुंचेगी और उनके सारे के सारे दिक्कतों को दूर करेगी और उनको सॉल्यूशंस देगी। चाइना यहाँ पर डीप सीक के साथ खुद का एआई ला रहा है। ये पॉसिबल महज एक रात में नहीं हुआ, उन्होंने 1980s में एआई पर काम करना शुरू कर दिया था, यानी कि आज से 40 से 42 साल पहले, और उसका रिजल्ट एज इट इज हमको आज देखने को मिलता है। आने वाले टाइम में अगर भारत को ग्रो करना है तो हमें एआई एक्सपर्ट्स की बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब यहाँ पर हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं, यानी कि चैप्टर 1 में टैक्स पेयर्स का दर्द। अभी कोई ये कहा करता है कि भारत के अंदर मात्र 1% लोग टैक्स दिया करते हैं, तो यहाँ पर देश के लेफ्टिस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं। उनका कहना यह है कि टैक्स तो हर कोई दिया करता है। मैं यहाँ पर कहूँगा वो लोग सही है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। भारत में अक्सर कर 2 टाइप के टैक्स लगा करते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का ये मतलब होता है कि वो इनकम टैक्स है और इनडायरेक्ट टैक्स का ये मतलब होता है कि वो कंजप्शन टैक्स है। लोग यहाँ पर उनका इनकम छुपाकर कैश में पैसा लेकर या फिर स्विस बैंक में अपने पैसे छुपाकर अपना डायरेक्ट टैक्स पूरी तरीके से कम कर दिया करते हैं। लेकिन यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्स से बचना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर पार्ले जी का पैकेट खरीदो या फिर पार्ले जी बनाने वाली मशीन, उसके ऊपर आपको इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि जीएसटी तो देना ही पड़ेगा। भारत की अगर यहाँ पर डेटा देखे तो ये कहता है कि 7.4 करोड़ पीपल भारत में इनकम टैक्स फाइल करते हैं, लेकिन उसमें से 5.16 करोड़ पीपल जीरो टैक्स लायबिलिटीज बताया करते हैं। यानी कि इसका मतलब ये होता है कि वो लोग टैक्स नहीं भरा करते। इसका मतलब ये है कि 2022 और 2023 में डायरेक्ट टैक्स पे करने वाले 2.24 करोड़ लोग मौजूद हैं। इसका मतलब ये होता है कि 1.6% पॉपुलेशन हमारे देश का टैक्स बस पे किया करता है। और यहाँ पे अगर देखा जाए तो लगभग 90% लोग इनडायरेक्ट टैक्सेस को पे किया करते हैं किसी न किसी तरीके से। लेकिन यहाँ पर ये दिक्कत है कि इन 1.6% पर इनकम टैक्स का भी बहुत बड़ा डर मंडरा रहा है, जिसके पास कंजप्शन टैक्स यानी कि जीएसटी से बचने का कोई भी तरीका नहीं है। फ्रस्ट्रेशन तब बढ़ जाता है जब हेल्थ इंश्योरेंस जैसी नेसेसिटीज पर भी जीएसटी का टैक्सेशन सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा, जो साल 2017 से पहले नहीं हुआ करता था हमारे इंडिया में। और ये एक बहुत ही बड़ी फ्रस्ट्रेटिंग चीज है। अगर यहाँ पर आप अपनी फैमिली के लिए हेल्थ इंश्योरेंस अगर लेना चाहो, ये तो अच्छी बात है ना, सही बोला ना मैंने। और अच्छी बातों को यहाँ पर एनकरेज भी किया जाना चाहिए, लेकिन आपकी प्रीमियम की कॉस्ट 18% बढ़ जाती है जीएसटी की वजह से। और आज अगर देखा जाए तो ऑप्शंस भी आपके पास अवेलेबल नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस के बिना दिल्ली में यहाँ पर सांस लेना पॉइजन कंज्यूम करने के बराबर हो चुका है दोस्तों। मुंबई के गड्ढों में रोज बाइक से ट्रैवल करना कमर तोड़ने के बराबर हो चुका है। और बेंगलुरु के अंदर अगर आप जाते हो तो वहाँ पर अगर कनाडा ना आना आपको एक बहुत ही बड़ा मेजर सेफ्टी रिस्क है आपके लिए। टैक्सेस लाइक इंग्लैंड एंड सर्विसेज लाइक सोमालिया एंड दैट इज एक्जैक्टली फ्रस्ट्रेटिंग। हम यहाँ पर कहने के लिए तो दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है। हमारे किसी भी बेस्ट ऑफ बेस्ट शहर को, यूरोप के देश को तो छोड़ दो, यहाँ पर श्रीलंका का, थाईलैंड का, वियतनाम का, इन देशों के अगर छोटे छोटे गाँव से भी अगर कंपेयर कर देंगे तो वो गाँव बहुत ही ज्यादा बेहतर दिखेंगे आपको देखने में। और इस प्रॉब्लम के लिए म्युनिसिपैलिटी से लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट तक, कॉर्पोरेटर तक, सीएम, ब्यूरोक्रेट इक्वल अमाउंट पे जिम्मेदार है सारे के सारे। करप्शन हमारे देश का एक यूनिफाइंग फैक्टर बन चुका है। यहाँ पर हमारे देश में कोई भी पार्टी क्यों ना हो, करप्शन के बिना किसी का काम नहीं चलता। एंड दैट इज ऑल्सो एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेटिंग। अगर हम पंचायत सीरीज को पूरी तरीके से अच्छी तरीके से देखते हैं तो हमको एक सैड रियलिटी देखने को मिलती है, यानी कि पता चलती है उनके कई सारे लीडर्स का प्रोग्रेस की ओर फोकस है ही नहीं। उनका फोकस है मात्र पॉलिटिक्स पर और महज इस बात पर कि अपनी जेब जल्दी से जल्दी कैसे भर सकती है। इसलिए बार बार ये भी न्यूज आती है कि ये आईएएस ऑफिसर, फलाना आईएएस ऑफिसर करप्ट निकला, इस आईएएस ऑफिसर ने केरला में यहाँ पर कुछ करप्शन किया, ये किया, फलाना किया, ढिकाना किया, यहाँ पर इतने पैसे पकड़े गए, यहाँ पर इन चीजों की पकड़ाई हुई, यहाँ पर सोना जब्त किया गया वगैरह वगैरह। यहाँ पर इन रूल ब्रेकर्स को अगर सजा नहीं होती ना, या फिर उनसे नुकसान की वसूली नहीं होगी, तो इसका बर्डन उन लोगों पर आने वाला है जो लोग रूल्स को फॉलो किया करते हैं। यानी कि मेरा मतलब है कि इसका बर्डन टैक्स पेयर्स पर आने वाला है। एंड दैट इज अगेन एग्जैक्टली फ्रस्ट्रेटिंग। देश में अगर आप अमीर हो तो सेल्स कंपनी बोलकर आप टैक्स में कटौती कर सकते हो अपने। अगर आप गरीब हो तो टैक्स तो छोड़ दो, यहाँ सरकार खुद आपको वोट के बदले 1500 रुपए देने वाली है, लॉलीपॉप पकड़ाने वाली है आपको। लेकिन मिडिल क्लास बनने का क्राइम इस देश में कभी मत करना, हमारे
हमारे भारत देश में, क्योंकि एक मिडिल क्लास इंसान की दोनों तरफ से बजाई जाती है। चैप्टर 2, रेवड़ी पॉलिटिक्स, लॉलीपॉप पॉलिटिक्स का प्रॉब्लम। क्या आपको पता है भारत के अंदर एक नया वायरस देखने को मिला है और उस वायरस का क्या नाम है? रेवड़ी वायरस, यानी कि लॉलीपॉप वायरस। जब भी किसी स्टेट में किसी भी लेवल का इलेक्शन आता है ना, वो पर्टिकुलर पार्टी या सभी की सभी पार्टी चीजों का लालच देते हैं, यानी कि पैसों का लालच दे देते हैं, और ये लालच देकर वो वोट्स खरीद लेते हैं। और जनता बेवकूफ है जो उनको वोट दे भी देती है, और उनका मानना ये होता है कि लोग यहाँ पर स्वार्थ के लिए वोट कर देंगे। और मेरा मानना तो ये है कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से हर पॉलिटिकल पार्टी वोट खरीद ही रही है। इसमें कौन लेफ्ट विंग है या फिर राइट विंग कौन है, इससे सवाल पूरी तरीके से इनवैलिड हो चुका है। सभी के सभी लोग कॉम्पिटिटिव सोशलिज्म में लगे हुए हैं। एक पार्टी ये कहती है कि हमें वोट दो, हम हर महीने एक महिला को 2000 रुपए देंगे। फिर दूसरी पार्टी उसी के काउंटर में ये बोलती है कि हम 2500 रुपए देंगे। कोई और पार्टी उठ के वहाँ से आ जाती है और वो बोलती है 3000 रुपए मैं दूंगा तुमको, हम देंगे आपको। लेकिन आपको पता है कि ये पैसे वो अपनी मकान गिरवी रखकर या फिर अपने सैलरी से कटौती करके नहीं देते हैं। ये हमारे पैसे हैं दोस्तों, हमारे खुद के टैक्स पेयर्स के पैसे हैं जो वो लोग बांटा करते हैं। रेवड़ी पॉलिटिक्स यानी कि लॉलीपॉप पॉलिटिक्स, ये सिस्टम कोई नई सिस्टम नहीं है। मेरा मतलब ये है कि हमारा भारत देश और सारी की सारी पॉलिटिकल पार्टीज आपको गरीब रहने के लिए पैसे दिया करती है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर महाराष्ट्र जैसे स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट को 1 रुपए एज ए टैक्स दिया करता है, तो उसके बदले में महाराष्ट्र को खर्च करने के लिए 0.08 रुपए मिला करते हैं, यानी कि इतने पैसे मिलते हैं। वहीं पर दूसरी तरफ बिहार अगर सेंटर को 1 रुपए दिया करता है तो उसको बदले में 7 रुपए मिलते हैं। ये कैसे पॉसिबल है और कैसे फेयर है? लेकिन यहाँ पर इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर बिहार की प्रगति हो जाती तो बात अलग थी। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? ऐसा मैं इसलिए कहता हूँ कि बिहार में डेवलपमेंट आपको दिखाई ही नहीं देती यहाँ पर। और आज के टाइम पर यानी कि आज के डेट में भी वहाँ पर कोई भी प्राइवेट कंपनी ऑपरेट नहीं करती। वहाँ के लोग जॉब्स के लिए दूसरे शहरों के स्टेट में ही आया करते हैं, एंड दैट इज एग्जैक्टली अ बिग प्रॉब्लम। हम कहते हैं गिव अ मैन अ फिश and he will eat for a day, but teach a man how to fish and we will eat for a lifetime। यानी कि यहाँ पर फोकस एक बार के हैंडआउट पर नहीं बल्कि एक पूरा का पूरा सिस्टम डेवलप करने पे होना चाहिए, जिससे कि यहाँ पर हैंडआउट की जरूरत ही ना आन पड़े। जब यहाँ पर देश की जनता ही आत्मनिर्भर बनेगी तभी देश आत्मनिर्भर बन पाएगा। चैप्टर 3 यहाँ पर आता है सॉल्यूशंस का, जिसके बारे में मैंने वीडियो में शुरुआत में बात करी थी आपसे। देखो, कोई भी देश, कोई भी चीज, कोई भी संस्था परफेक्ट नहीं होती, उसको परफेक्ट बनाना पड़ता है आपको। हर वीडियो में मैं ये लाइन आपको बताता हूँ क्योंकि मुझे ये विश्वास है पूरी तरीके से कि कोई भी प्रॉब्लम सॉल्यूशन के बिना पैदा ही नहीं होती। सरकार को मान लो यहाँ पर अगर देश को अच्छी तरीके से चलाना है तो उसको टैक्स तो लगेगा ही लगेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर चंद्रयान जैसे मिशन भेजने हैं चांद पर, एक्सप्रेस वे बनानी है दिल्ली की सड़कों पर, फिर IITs, IIM खोलने हैं देश में। इन सारी की सारी बातों के लिए यहाँ पर पैसे लगा करते हैं। ये तो एक बहुत बड़ा फैक्ट है। लेकिन यहाँ पर मेन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? देश के सारे क्लासेस को बहुत ही ज्यादा अलग लेवल पर निचोड़ा जाता है और उनके पास टैक्सेस से बचने के लिए कोई भी उपाय होते ही नहीं असल में। और तो और वे लोग देश के सड़कों पर नहीं उतरा करते और देश की राजधानी को हॉस्टेज नहीं बनाया करते। सबसे पहला सॉल्यूशन यहाँ पर यह आता है कि टैक्स की चोरी करने वाले को पकड़ लो, जेल में डाल दो। हाल ही में ट्विटर पर एक ट्वीट वायरल हुई थी कि एक पानी पूरी वाली को GST डिपार्टमेंट से एक नोटिस आता है कि भाई आपके 40 लाख क्रॉस हो चुके हैं यानी कि इनकम के नाम पर, तो आपको यहाँ पर GST के लिए रजिस्टर करना होगा। लेकिन कुछ लोग वहाँ पर उसके लिए ऐसे रिप्लाईज दे रहे हैं। अब यहाँ पर सोच के देखो यार, ये सोचने वाली बात है, हंसी वाली बात है कि उस पानी पूरी वाले भैया जैसे बहुत सारे लोग ऐसे पैसे कमा रहे होंगे जिनकी इनकम होगी लाखों रुपए में तो हो ही सकती है ना यार, लेकिन वो लोग कोई भी टैक्स वहाँ पर नहीं भर रहे हैं। एंड माइंड यू, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ इनकम टैक्स के बारे में। लास्ट टाइम जब ब्लैक मनी को रिपोर्ट करने वाली न्यूज आई थी, मुंबई के वेंडर्स ने वहाँ पर साथ मिलकर 250 करोड़ रुपए रिफ्लेक्ट किए थे। यहाँ पर होता ये है कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर वाले लोग, वो लोग दिखाया करते हैं कि वो लोग उतना पैसा नहीं कमा रहे जितना दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर सच आपको बता दो कि एग्जैक्टली अलग होता है। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि हमारा देश है, हम यहाँ के एक बहुत बड़े परिवार है, हमारा पूरा देश परिवार है, तो पूरे देश को चलाने के लिए वो बर्डन हर फैमिली मेंबर के कंधों पर आना चाहिए, हमारे पूरे देश के ऊपर आना चाहिए। उस बर्डन का हर हिस्सा उस फैमिली मेंबर के कैपेबिलिटी के हिसाब से उसके ऊपर लगना चाहिए, लेकिन हर एक मेंबर पर एग्जैक्टली लगना भी चाहिए। सॉल्यूशन नंबर 2 यहाँ पर यह है कि टैक्स को सिंपल बना दो। यहाँ पे कुछ समय पहले आपको याद होगा कि पॉपकॉर्न डिबेट चल रही थी कि सॉल्टेड पॉपकॉर्न पर यहाँ पर 5% GST लगी और कैरेमल पॉपकॉर्न पर यहाँ पर 18% GST लगेगी। अब यहाँ पर ये बातें बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है। 0% से लेकर 28% तक GST के अगेंस्ट है। ये स्टूपिड चीज है और GST का इतना कॉम्प्लिकेटेड होने का जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे GST शुड बी गुड एंड एज इट इज सिंपल। हमारा यहाँ पर सजेशन ये है कि मात्र 3 रेट रखो। बेसिक्स के लिए यहाँ पर 5% टैक्स रखो, लग्जरीज के लिए 12% का टैक्स रखो और सेल्स के लिए 18% तक का टैक्स सही है। आज यहाँ पर हेयर ऑयल, टूथपेस्ट, आपके नहाने का सिंपल सा साबुन, इन सारी की सारी चीजों पर भी 18% का GST लगा होता है, तो हमारी करंट सरकार लगा रही है। यहाँ तक कि GST अगर देखा जाए हेल्थ इंश्योरेंस पर, होम इंश्योरेंस पर, तो इस पर भी 18% का है। तो बात आज के जमाने में बेसिक्स है, नेसेसिटीज है, जिन पर GST या तो 0 होना चाहिए या फिर मिनिमम होना चाहिए, ताकि यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे देश में टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले सके और हेल्थ इंश्योरेंस को बाय कर सके, और ताकि उन सब चीजों से इकोनॉमी का भी बहुत बड़ा फायदा हो सके, और ताकि इसकी वजह से देश में
प्रोडक्टिविटी भी अलग लेवल पर जा सके, अलग लेवल पर बढ़ सके। साइकोलॉजी ये कहती है कि आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस है और मेंटली आप काफी ज्यादा सिक्योर फील करते हो तो आपकी प्रोडक्टिविटी यहाँ पर अलग लेवल पर चली जाती है। तो इन सब चीजों से देश का जीडीपी बढ़ेगा ही। सबसे ज्यादा टैक्स यहाँ पर सिगरेट, अल्कोहल जैसे सिंस आइटम पर होना चाहिए ताकि लोग यहाँ पर इन सब चीजों को खरीदने में डिस्करेज हो जाए। टैक्स यहाँ पर अगर सिंपल होगा तो लोग टैक्सेस से नहीं डरा करेंगे। हमारे देश में ज्यादा से ज्यादा लोग टैक्स के दायरे में आने लगेंगे। इसकी वजह से हमें यहाँ पर विवाद से विश्वास की तरफ जाने की बहुत बड़ी जरूरत है। सॉल्यूशन नंबर 3, एग्रीकल्चरल इनकम को टैक्स करो। ये बहुत ही ज्यादा बढ़िया टॉपिक है। यहाँ पर हमने करोड़पति फार्मर्स को जो महंगी महंगी गाड़ियों पर घुमा करते हैं और जो देश को अपना बाप का माल समझ लेते हैं, वो लोग पॉलिटिक्स में उतर जाते हैं और तो और आगे चलकर जीरो टैक्सेस पे किया करते हैं गवर्नमेंट को। यहाँ पर हम इनके बारे में बात कर रहे हैं, ना कि गरीब किसानों की। सॉल्यूशन नंबर 4, टैक्स पेयर जितने भी है ना उनकी इज्जत करना सीखो। आज भारत में कितने सारे टैक्सेस है। नौकरी करो तो इनकम टैक्स, कंपनी अगर खोलते हो तो आप कॉर्पोरेट टैक्स दोगे, इन्वेस्ट करोगे तो एसटीसीजी, एलटीसीजी, एसटीटी, प्रॉपर्टी अगर खरीदने चले जाओ तो स्टैम्प ड्यूटी के टैक्स, विदेश से अगर कोई खरीद लो तो कस्टम ड्यूटी लगेगी आपको, रोड्स के लिए रोड टैक्स लगेंगे, मूवीज अगर देखने चले जाओगे तो एंटरटेनमेंट टैक्स लगेंगे आपको, एजुकेशन के लिए एजुकेशन। यहाँ पर आपको बता दो कि इंडिया के अंदर एजुकेशन में लगभग 18% का जीएसटी यानी कि टैक्स लगा करता है, जो कि बहुत दुखद बात है हमारे देश के लिए। और यहाँ तक कि स्वच्छ भारत सेस होने के बावजूद भी भारत और उसकी सड़कें कचरों से हमेशा भरी रहती है, जैसा कि आप भी अपने लोकेलिटी में देख सकते हो। देश का सैलरीड मिडिल क्लास वो माइनॉरिटी है जिसको हर साल सरकार जैसे चाहे वैसे निचोड़ लिया करती है और ये हंसते हंसते हम सारे के सारे टैक्स हम लोग भर देते हैं। इसके बावजूद हम हंसते हंसते सभी के सभी टैक्सेस पे कर देंगे। अगर हमें समाज में थोड़ी सी इज्जत मिलेगी तो। आज के टाइम पर अगर देखा जाए तो एक आम इंसान पुलिस से डरता है, कोर्ट कचहरी से डरा करता है और यहाँ तक कि म्युनिसिपैलिटी से भी डरा करता है। बाकी सब तो छोड़ ही दो, यहाँ पर दोस्तों गाड़ी टो करने वालों से भी डरा करता है आजकल। लेकिन आखिर यहाँ पर सवाल उठता है क्यों? उनकी सैलरी तो यहाँ पर हमारे टैक्सेस से आया करती है। यहाँ पर बाकी कुछ देना छोड़ दो, टैक्स कम करना भी छोड़ ही दो। जो टैक्स आप लोग लिया करते हो ना, यानी कि गवर्नमेंट जो टैक्स लिया करती है ना, उसके बदले एक थैंक यू बस बोल दे, बस महज एक छोटा सा धन्यवाद। अपना काम जो भी है वो ढंग से करे। मेरी एक यहाँ पर थ्योरी है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूँ। हर एक पुलिस स्टेशन से, हर एक कोर्ट महात्मा गांधी जी की तस्वीर हटा देनी चाहिए और वहाँ पर एक लाइन लिखनी चाहिए कि मेरी सैलरी यहाँ पर एक टैक्स पेयर की मेहनत की कमाई से आती है। बस इस एक लाइन से लोग लाइन पर आ जाएंगे। और अगर आप यहाँ पर चाहते हो कि ये सारे के सारे सॉल्यूशंस हमारे सरकार तक पहुँच जाए तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, फेसबुक ग्रुप्स पर, सारी जगहों पर शेयर कीजिए। देखते हैं नए बजट्स के पहले हमारी ये सरकार इन सॉल्यूशंस में से किसी एक को अपनाती है या फिर नहीं, और आपको लगता है कि किन्हीं सॉल्यूशंस को हमने मिस कर दिए हैं तो नीचे कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और आपका फ्रस्ट्रेशन नीचे कमेंट में निकालो। चलिए यहाँ पर एक प्रोडक्टिव डिस्कशन करते हैं नीचे कमेंट पे और हमारे मुद्दे सरकार तक पहुँचाते हैं हम लोग, क्योंकि इस देश को महज 1% ही क्यों ना, लेकिन मुझे इसको बेहतर बनाने में फर्क पड़ता है।